पर कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के वन लाइनर क्वेश्चन जो आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको फिर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा क्या कहलाती है? तो मावठ कहलाती है राजस्थान में सर्दियों की वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है शीतकालीन वर्षा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर एवं कैप्सियन सागर से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है? तो मानसून के समांतर होना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस दिशा से वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो माउंट आबू में होती है सर्वाधिक वर्षा। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो रेतीला धरातल होना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती हैं? तो हिंद महासागर से। अगला प्रश्न है, किस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जैसलमेर का। अगला प्रश्न है, बबूलिया क्या है? तो आंधी का एक प्रकार है बबूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो चूरू जिला है राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान को थॉर्नवेट ने कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? तो 5 भागों में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो 57.51 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? तो जून के महीने में राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है? तो उप आर्द्र है पूर्वी राजस्थान की जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का आंध्र जिला कहलाता है? तो झालावाड़ को हम कहते हैं राजस्थान का आंध्र जिला। अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला कौन सा जिला है? तो जयपुर है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है? तो जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है, राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है? तो 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी कौन सी हवा है? तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा को हम पूर्वी हवा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी वर्षा होती है तब बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो झालावाड़ जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बारंबारता सूखा और अकाल पड़ने का मुख्य कारण है? तो अनियमित, अपर्याप्त, अनिश्चित वर्षा का होना। अगला प्रश्न है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है? तो जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है, जून के माह में राज्य के किस जिले में सूर्य लंबवत चमकता है? तो बांसवाड़ा जिले में सूर्य लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस कटिबंधीय के अंतर्गत है? तो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत है राजस्थान। अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है? तो हनुमानगढ़ जिला है अर्ध शुष्क जलवायु में। अगला प्रश्न है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत है? तो 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, देश में पानी की सर्वाधिक कमी वाला राज्य है? तो भारत में पानी की कमी सर्वाधिक राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक तापांतर रहता है? तो 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में मिलती है? तो जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपे ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किसके आधार पर किया है? तो वनस्पति के आधार पर जलवायु का विभाजन किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिला कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है? तो 90%। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का गर्मियों में औसत तापमान है? तो 35 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम है एवं वायु में आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? तो पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है, सवाना व सदाबहार के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, लू किस प्रकार की पवन है? तो शुष्क एवं गर्म। लू शुष्क एवं गर्म पवन है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों में आने वाली रेतीली आंधियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के समय राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भागों में वायु भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो बबूलिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के कितने जिलों को अकाल से सामान्यतः प्रभावित माना है? तो 12 जिलों को। अगला प्रश्न है, राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी है राजस्थान की सर्वाधिक निकट सागरीय भाग। अगला प्रश्न है, राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो पवनों की दिशा। अगला प्रश्न है, राज्य की जलवायु में शुष्कता एवं उष्णता होने का प्रमुख कारण है? तो समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के ठंडे प्रदेश हैं? तो आबू पर्वत एवं बोराट का पठार। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्रीष्म ऋतु का समय है? तो मार्च से जून। मार्च व जून में ग्रीष्म ऋतु है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थान फलोदी जोधपुर है और सबसे गर्म जिला चूरू है। अगला प्रश्न है, सम एवं खुड़ी क्षेत्र जाने जाते हैं? तो पर्यटन के लिए जाने जाते हैं सम एवं खुड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर जिले में आती हैं, इनकी वार्षिक संख्या कितनी है? तो 27 दिन। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें राजस्थान की ओर आकर्षित किन कारणों से होती है? तो मई जून में बनने वाले निम्न वायु दाब के कारण। अगला प्रश्न है,
राज्य में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले जिले कौन से हैं? तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, राज्य में शीत ऋतु का समय सामान्यतः है? तो अक्टूबर से फरवरी में शीत ऋतु का समय है। अगला प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन का समय है? तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य। अगला प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन काल में राज्य कुल वर्षा का कितना भाग प्राप्त करता है? तो 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम एवं अधिकतम आर्द्रता किस माह में होती है? तो अप्रैल एवं अगस्त में। अगला प्रश्न है, सर्दियों में हिमालय में होने वाले हिमपात से राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो राज्य में शीत की लहरें चलती है। अगला प्रश्न है, राज्य में वज्र तूफान कब आते हैं? तो जून जुलाई में आते हैं वज्र तूफान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान किस जिले में आते हैं? तो जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, राज्य के शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत है? तो 0 से 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, राज्य शुष्क जलवायु प्रदेश में सम्मिलित जिलों का समूह है? तो चूरू, बीकानेर व बाड़मेर जिले। अगला प्रश्न है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो BSHW। अगला प्रश्न है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पूर्णतः सम्मिलित जिला है? तो अलवर जिला। अगला प्रश्न है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा होती है? तो 40 से 60 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघन वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।